नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन काल में झारखंड के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में हम लोग को देखना है कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबों को झारखंड के पूरे इतिहास को मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे मौर्य काल, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता है। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या फिर कुकुट देश नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इसका उपयोग तथा शत्रुओं के इसके गठबंधन को रोकना था। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः इव और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। अब अशोक के काल में कहता है, अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटवी प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक और परलोक प्राप्त कर सके। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। अब मौर्योत्तर काल। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्राचीन काल में झारखंड के बारे में ध्यान से सुने। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम से होकर रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुने और याद करें। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदिक संबंधों की पुष्टि होती है। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए। झारखंड में मुंडा, पहान, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था।
इससे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग परिस्थिति में मिलता है। प्रयाग परिस्थिति के लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फायान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाट कहा है। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। दोस्तों, मदोही पहाड़ ये हजारीबाग जिला में है। यहाँ से पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर प्राप्त हुए। सतगावा ये कोडरमा में है। इसमें मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पिठोरिया जो रांची जिला में है, पहाड़ी पर स्थित कुआं मिला है। अब दोस्तों, गुप्तोत्तर काल। शशांक गौंड पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। एक संथाल परगना का बड़ा बाजार, दूसरा दुलमी। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र में अवस्थित कोचांग में स्थित है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में कजांगल जो राजमहल में का कुछ भाग शामिल था। कजांगल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की। अन्य तथ्य में कहा गया है, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कन्नौज का राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मैं धीरे धीरे झारखंड के आर.एस. अग्रवाल बुक को संपूर्ण रूप से बताने का प्रयास करूंगा। आप इस मेरे चैनल पर बने रहें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।